हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो आपकी सीरीज चल रही है वो चल रही है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, जिसका ये पार्ट नंबर 3 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने बच्चों ने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट से जाके पहले देख लीजिए, फुल प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स पेपर में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और जितने बच्चों ने चैप्टर डिटेल और सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो भी जाकर देख लीजिए। जो पूरी प्लेलिस्ट है ये आपको व्हाट्सएप चैनल में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, और फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी पर भी इसकी लिंक मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में? और भैया जो सभी की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, क्योंकि बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये लिंक नहीं मिल रही, वो वीडियो नहीं मिल रही, वो वीडियो नहीं मिल रही। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख लीजिए करें, तो वहां आपको सारी वीडियोस की लिंक एक अच्छे प्रॉपर वे में मिल जाएंगे। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आपको बहुत अच्छे नंबर आप लोगों को देखने के लिए मिले, तो ऐसे आपके फोर्थ सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर देखने के लिए आपको मिलेंगे। और आशा करेंगे कि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी आपकी मैथमेटिक्स करा दी जाए। ठीक है, तो बेटा ये जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी वगैरह अगर लग रही है तो यार ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार बनाओ, शेयर करो इन्हें बढ़िया तरीके से। ठीक है, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना। तो आप लोगों के पेपर के लिए देखो थोड़ा सा हेल्पिंग पॉइंट हो जाता है, तो वही सोचकर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं हर बार एक नई एनर्जी के साथ। तो अपना प्यारा सा अच्छा सा एक कमेंट भी छोड़ दिया करो और अच्छा सा अपना प्यार भी दिखा दिया करो। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, नहीं तो वीडियो हो जाएगी हमारी थोड़ा सा लेंथी और आप बोलने लगोगे कि सर बोलते बहुत हो, है ना। चलो जी, तो बेटा ध्यान देंगे, ये है आज का प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो आपका पहला टॉपिक है, पहली यूनिट है, उसका ये टॉपिक से पूछा गया ये क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। अब ये क्वेश्चन ये बेटा क्या कह रहा है, इसे एक बार देखते हैं। ये कहना चाह रहा है इफ Z1 एंड Z2 आर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन, ये आपको प्रूफ करना है। एक्चुअल में ये एक रूल है जो कि कई बार पेपर में प्रूविंग के लिए आ चुका है। तो बेटा इसीलिए इसको मैं यहां ले रहा हूं, आराम से देखना, बिना वीडियो को स्किप करे, एक पॉइंट देखना, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों मैं ले लेता हूं LHS। तो यहां मेरे पास Z1 प्लस Z2 मोड का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मोड का होल स्क्वायर। अब बेटा एक बात देखो, ध्यान से देखना, ये जो Z है ना, Z एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z इक्वल्स टू कई बार हम लिख देते हैं A प्लस आयोटा B। जिन बच्चों ने पहला पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा तो यार एक बार देख लेना, जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे करके A प्लस आयोटा इंटू बी, और ये कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं X प्लस आयोटा इंटू Y। तो ये जो फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिखने की ही फॉर्म है। अब बेटा ये जो है ना, जैसे कहीं आपको Z1 या Z2 या Z ऐसे करके मोड में लिखा हुआ मिले, तो बेटा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Z के ऊपर बार या Z के ऊपर बार, और ये मॉडुलस में। आ रही है बात समझ में? इन्हें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिखूंगा Z1 प्लस Z2 ये मोड में, और दूसरा वाला भैया ये जो मेरा है इसे Z1 प्लस Z2 और इसके ऊपर लगा दूंगा मैं बार। आ रही है बात समझ में? ठीक इसी प्रकार से Z1 माइनस Z2 इसे मोड में लिख लो, और इंटू Z1 माइनस Z2 और इसके ऊपर बार। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इसे। एक्चुअल में इसे कॉन्जुगेट का रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेट का रूल बोलते हैं। तो एक बार ये पॉइंट आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो आप लोगों को दिक्कत देगा। ठीक है, देन उसके बाद देखो बड़े आराम से, बड़े प्यार से Z1 प्लस Z2 और इंटू ये Z1 प्लस Z2, और इन दोनों के ऊपर अलग अलग मैं बार लगा दूंगा। ठीक है, फिर सेम एज इट इज Z1 माइनस Z2 और ये Z1 माइनस Z2 और इनके ऊपर अलग अलग बार। ठीक है, देन उसके बाद हम इनके आपस में करेंगे मल्टीप्लीकेशन, जो आपको आराम से करनी आती होगी। ठीक है, नहीं आती है तो देख लो, Z1 की इससे करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z1 के ऊपर बार। Z1 की इससे कर दोगे तो क्या जाएगा, Z1 और इंटू Z2 और इसके ऊपर बार। सेम एज इट इज इसकी करोगे इसमें तो प्लस का Z2 इंटू Z1 इसके ऊपर बार आ जाएगा। सेम एज इट इज यहां करोगे तो प्लस का Z2 और इंटू Z2 के ऊपर बार। इनके हमने आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दी, सेम एज इट इज यहां पर आप कर देंगे।
तो प्लस ये Z1 एंड Z1 और इसके ऊपर बार, इन दोनों की आपस में करी, फिर सेम एज इट इज यहाँ पर देखिएगा Z1 और Z2 और इसके ऊपर बार, ये प्लस का और ये माइनस का, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप विशेष रूप से याद रखेंगे। सेम एज इट इज देखो, ये माइनस का और ये प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस का Z2 और इंटू Z1 के ऊपर बार। ठीक है, फिर माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये Z2 एंड Z2 के ऊपर बार। अब देखो जो जो आपस में कट रहे हैं उन्हें आप आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये Z1 ये देखो आपस में ये तो ऐड हो जाएंगे, जो ऐड हो रहे हैं उन्हें ऐड करो और जो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दो। यहाँ Z1 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 और ये बार है, तो 2Z1 और Z1 के ऊपर बार, ये दोनों ऐड हो गए मेरे। सेम एज इट इज Z1 Z2 देखो कहाँ लिखा हुआ है, Z1 Z2 Z1 Z2 और ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये Z2 Z1 देखिए, Z2 Z1 ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। सेम एज इट इज Z2 Z2 एंड Z2 Z2, ये प्लस का है, तो ये भी कितना हो गया 2 ऑफ Z2 के ऊपर बार। फिर यहां पर आपका क्या बच गया, देखो ये 4 ही बचे, ये आपने आपस में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, ये आपका निकल गया। तो देखो आपको कुछ कुछ रिजल्ट प्रूव होता हुआ दिख भी रहा होगा। तो अब यहां से देखो 2 बेटा मैं कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा प्यारे बच्चों, 2 में यहां से कॉमन ले लूंगा। देन उसके बाद देखो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ये छोटा ब्रैकेट जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। यहाँ पर आपका Z1 और Z1 के ऊपर बार और ये Z2 और ये Z2 के ऊपर बार, ये आपका आ गया। देन उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका Z1 बार है, ये जो आपका Z1 बार है, इसको आप क्या लिख सकते हो, Z1 लिख सकते हो। जैसे मैंने ऊपर भी यहाँ देखो मैंने बोला है ना, साइड में आपको ये करके दिखाया था, ये आपस में क्या होते हैं, तीनों रिजल्ट बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं। और ये किसके बराबर होते हैं, मॉडुलस में, तो भैया इसे हम मॉडुलस में लिख दो। सेम एज इट इज ये Z2 ये भी मॉडुलस में और ये Z2 ये भी मॉडुलस में। ठीक है, यहां ध्यान देंगे। अब देखो ये 2 और ये ब्रैकेट आ गया आपका Z1 क्या हो जाएगा, Z1 और ये मॉडुलस आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस ये Z2 तो ये Z2 का होल स्क्वायर आ जाएगा मॉडुलस। बेटा जो आपको प्रूफ करना था प्यारे बच्चों, ये आपका निकल के आ गया। आ रही है बात समझ में। देखो था इसमें कुछ भी नहीं, बस ये जो थोड़े से हम रूल रेगुलेशन जो है ये थोड़ा प्यार से लगाने, इज्जत के साथ में। आ रही है ना बात समझ में। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करके आना है, चाहे वो इनक्वलिटीज में आ जाए, चाहे मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, चाहे डिवाइड में आ जाए, जैसा भी आए आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट थोड़ा सा करके ये आना है। तो बेटा इसमें अगर कोई पॉइंट आपको कोई भी समझ में नहीं आया तो आप जरूर पूछो, एक एक चीज आपको पूछनी है, बट आपको अच्छे से करना जरूर है। ठीक है, तो बेटे कई बार ये जो रूल है कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिया है। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ ले, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपना भैया कॉपी में नोट करते चलो, और पेपर से पहले एक बार ना अच्छे से देख जाना। ठीक है, और जो वीडियो बच्चा रोज एक एक वीडियो नहीं देख रहा है तो बेटा हो सकता है फिर बाद में एक साथ आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि बार बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई सर हमने तो एक दिन पहले ही देखी है वीडियो। तो बेटा जितना अच्छा हो सके इन बालकों में शेयर करो, जब भी मेरे को मजा आएगा वीडियो बनाने में। ठीक है, और ये सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये कई बार डेफिनेशन पेपर में पूछी गई। आप देखोगे 2022 2023 वाले जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे आपको सभी में मिली होगी कि डिफाइन सीक्वेंस, की सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस को वैसे हम हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं ना, 11th क्लास में आता है सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक, तो वहां आपने पढ़ा भी होगा। तो सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम, अनुक्रम बोलते हैं। अब बेटा जो मैंने अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन लिया, देखो 2021 22 23 तीनों साल लगातार पूछा गया, 24 में ना पूछेगा, 25 में हो सका आप लोगों से पूछ लिया जा। तो बेटा जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं उन्हें अच्छे तरीके से करो। ये समझ लो आपको कोई कुछ भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जो जो मैं कराता जाऊं आप उन्हें करते जाओ, आपके बहुत बढ़िया पेपर में नंबर आ जाएंगे।
ठीक है। तो बेटा ध्यान देंगे, यहां पर हम डेफिनेशन दे रहे हैं, मैंने लिख दिए यहां, और एक बार मैं समझा देता हूं आपको। ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट से राइट और जो भी नंबरों का जो अरेंजमेंट हम करते हैं एक ऑर्डर में जो हम लिखते हैं बेटा, वही क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? वही सीक्वेंस कहलाता है। और सीक्वेंस जो है वो दो तरीके के होते हैं। ए सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। भाई एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। अब इनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, इनकी डेफिनेशन अगली वीडियो में दे दूंगा। बाकी देखो एक एग्जांपल भी आपसे पूछता है तो दोनों ही क्या है? सीक्वेंस का एक अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस देखो 2 4 6 8 10 की एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कि सभी के बीच में देखो कितने कितने का गैप आ रहा है, 2 2 का गैप आ रहा है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। और एक्चुअल में जो पार्ट है, ये पार्ट है आपका एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या व्हाट इज सीक्वेंस, या व्हाट इज सीरीज। तो जितने भी बेसिक डेफिनेशन है ये मैं आपको सारी लिखवा दूंगा। ठीक है। तो यहां पर देखिए एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, देन यहां पर भी एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे को बताओ, इनमें से बेटा एक तो है फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल और एक है इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल। तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये है आज का बेटा पार्ट नंबर 3। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना प्यार वगैरह बनाएं। किसी कोई डाउट या क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन वगैरह आपको पेपर में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आनी है, ये बात विशेष रूप से याद रखें। तो जितने भी पार्ट्स अब वीडियो के आएंगे वो बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे, और सभी अपना प्यार वगैरह बना कर रखें। तो बाकी इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।